अब है टाइम की बहुत जरूरत पड़ जे है। पता नहीं कि एलर्जी है भाई ने। बहुत ही आदरणीय पूरे भारत से आए हुए किसान साथियों, आज हमारे लिए बड़ा दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी। इस पूरे भारतवर्ष के हर इंसान का पेट भरने वाला आज स्टेज के ऊपर भूख हड़ताल पे बैठे, इससे काला दिन नहीं हो सकता। एक जमाना था कि पाकिस्तान के साथ हमारे भारतवर्ष का युद्ध चला हुआ था। इस देश के अंदर अन्न की कमी थी और हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन साहब ने बोल दिया था कि आप समझौता करिए। शास्त्री जी ने कहा हम झुक करके समझौता नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा था आपका देश भूखा मर जाएगा अगर अमेरिका अन्न ना दे। इस भारत माता के लाल ने, इस किसान ने इतनी मेहनत करी, 24 घंटे अपना खून पसीना एक किया और आज पूरे भारतवर्ष के हर इंसान को नहीं, हमारे पास अनाज सरप्लस है, मगर हमारे नेताओं को बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को इससे ज्यादा शर्म की चीज नहीं है कि आज पूरे भारतवर्ष के किसान नेता एक लाइन में भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर कर दिए। क्या यह आजादी हमारे देश को आजाद करने में जो शहीद हुए, भगत सिंह जैसे शहीद आजम ने जो कुर्बानियां दी, लाखों आदमी जेलों में सड़े, क्या यह आजादी हमने इसलिए ली थी? ये एक सोचने का विषय। आज इस बात के ऊपर हमने विचार करना चाहिए। मैं 2-3 बातें सरकार से पूछना चाहता हूं। सीआईडी के साथी भी यहां होंगे, आईबी के साथी भी यहां होंगे। हमें बताइए इन सवालों का जवाब। हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी इसलिए नहीं दी थी, इसलिए नहीं ली थी कि आप इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेच देंगे। मुझे आज 2 हमारे शहीदों के कहे गए वचन याद आते हैं। जब शहीद भगत सिंह जेल में थे, उनका जेल के अंदर ही एक जज मिलने गया था कि आप किस किस्म की क्रांति की बात करते हैं। उनका वो इंटरव्यू आज भी किताबों में छपा हुआ। उन्होंने कहा था अन्न पैदा करने वाला मेरा किसान आज देश के अंदर भूखा मरता है। जो मजदूर दूसरे की घर की छत देता है, मजदूरी करता है, मकान बनाता है, उसके सिर के ऊपर छत नहीं है। मैं वो क्रांति चाहता हूं कि अन्न पैदा करने वाला किसान भूखा ना मरे। दूसरों के घर के छत देने वाला मजदूर के खुद सिर के ऊपर भी छत होनी चाहिए। एक सर छोटू राम हुए हमारे पंजाब के अंदर, उस समय हम इकट्ठे थे, हरियाणा पंजाब। 1935 की बात है, जब उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होते थे रोहतक के, इस्तीफा दे करके यूनियन लिस्ट पार्टी बनाई। उस समय के एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया था कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी। उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने कांग्रेस में बहुत साल काम किया और इनकी विचारधारा ऐसी है कि गोरे अंग्रेज जाएंगे और काले अंग्रेज आएंगे। मैं पहचान कर लेना चाहता हूं उन लोगों की, क्योंकि गोरे अंग्रेज की हमें चमड़ी का पता है। उनको हम दूर से पहचान जाते हैं कि ये पूंजीवादी लोग हैं, ये हमारा खून चूसते हैं। मगर अगर काले अंग्रेज आए
वो तो हमारी चमड़ी भी मिलती है, हम कैसे पहचान पाएंगे। आज उन दोनों महापुरुषों की बात सच साबित हो रही। साथियों, ये देश क्या डाणिया बाणी का है। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री होते थे तब भी उनकी स्टेज के ऊपर एक नारा लिखा होता था। उस समय के उद्योगपति होते थे टाटा बिरला, उनकी स्टेज के ऊपर नारा लिखा होता था, टाटा बिरला की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। आज हमारे पास ऐसा कोई नेता ही नहीं बचा। आज हमारे पास ऐसा विचार का कोई नेता ही नहीं बचा जिसको सुधारीकरण कहते हैं। कल एक इंटरव्यू चला हुआ था हमारे कृषि मंत्री का, उन्होंने साफ साफ माना कि हमारी WTO के अंदर मजबूरी है, हम MSP के ऊपर कानून नहीं बना सकते, हम WTO में साइन कर चुके हैं, इसलिए हमने ये कानून लाने पड़े। न्यूज 24 के ऊपर वो इंटरव्यू चल रहा था। क्यों? WTO का समझौता कर दिया, क्या सारी जनता को भूखा मारेंगे आप लोग? क्या आप समझौता तोड़ के बाहर नहीं आ सकते? अमेरिका अपनी सुविधा के अनुसार हर रोज देशों के अंदर हुए समझौतों को तोड़ता है, तो हिंदुस्तान की कौन सी मजबूरी है? जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लिखा गया, उस समय हमारे आजादी के दीवानों ने एक बड़ी बहस की थी कि हमारे देश के अंदर कौन सा लोकतंत्र चाहिए, पूंजीवाद का लोकतंत्र चाहिए या समाजवाद का लोकतंत्र चाहिए। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि हमें समाजवाद का लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि हम गरीब देश हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा कुपोषण के बच्चे हैं हिंदुस्तान में, आज भी अगर कोई गरीबी में सबसे ज्यादा लोग भूखे सोते हैं वो हिंदुस्तान में सोते हैं। आज भी अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं तो हिंदुस्तान में। इतने बड़े बन गए आप, शर्म करो मोदी, शर्म कर। हमारे आंदोलनों में 2-4 चुट्टे मुट्टे नेताओं को भेज करके बदनाम करना चाहते हैं आप। कुछ गलत टाइप के पोस्टर लगा करके बदनाम करना चाहते हैं आप। हमें पता है आपने बहुत से आंदोलनों को बदनाम कर दिया, मगर ये राष्ट्रवादी लोगों का आंदोलन है, ये देश से प्रेम करने वालों का आंदोलन है, ये देश के सच्चे देशी तेतियों का आंदोलन है। इसको आप बदनाम नहीं कर पाएंगे। जितने छल करेंगे, जितना फूट डालने की कोशिश करेंगे, जितना हमें बांटने की कोशिश करेंगे, हम उतना मजबूत बन के उभरेंगे, उतना ज्यादा मेहनत करेंगे। और याद दिलाता हूं मैं, 2-4 छुट भैये नेताओं को ले जाकर के, नेता भी नहीं है, सिंगल आदमी है, संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है। मैंने भारतवर्ष के किसानों में काम करते हुए 32 साल हो चुके हैं। मुझे पता है इस देश के अंदर लगभग 2000 यूनियन है, उनमें 500-600 तो मात्र NGO चलाते हैं, सिंगल आदमी कुछ नहीं है। बयान दिलवा दिया, क्या कर लेंगे? कितने आदमी आपके पास? एक याद रख, एक बात को याद रख, जितनी ताकत आप हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कर दे रहे, जितनी ताकत आप हमारे आंदोलन को दबाने के लिए लगा रहे, उससे अगर आधी ताकत भी इन किसानों की बात सुनने में लगाते, आपकी इतनी बेइज्जती ना होती। साथियों, इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलनों को बदनाम कर दिया। इनके खुद के लोग हैं वो सारे, देश विरोधी नारे लगाते हैं वो भी इनके लोग हैं। गलत आदमियों के पोस्टर लेकर के आंदोलन में घुसते हैं वो इनके खुद के लोग हैं। वही चेहरे हैं, वही बार बार सामने क्यों आते हैं? हर आंदोलन में वही क्यों आते हैं? क्योंकि
वो इन लोगों ने पाले हुए लोग हैं और वो आंदोलन में घुसा करके किसी भी आंदोलन को देश विरोधी घोषित करते हैं। मीडिया वाले इनके साथ है ही, मीडिया बिकी हुई है। आज हमें जरूरत है इन बातों को समझने की। आज हमें जरूरत है एकता बनाए रखने की, क्योंकि आज हिंदुस्तान का किसान का जीवन मरने का प्रश्न है। हम ये आंदोलन हार नहीं सकते। मोदी जी अपने घमंड में हारना नहीं चाहते और हम मजबूरी बस हार नहीं सकते, क्योंकि हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। हम मात्र जीतने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए, जीत के जाएंगे। मैं एक बात जरूर याद दिला दूं मोदी जी, वैसे जी करने में भी तकलीफ है कुछ होता है, लेकिन मैं सभ्य बोलिया करूं। घमंड, हरियाणा की धरती में घमंड कोरुओं का भी टूटा था। ये किसान के लिए धर्म युद्ध बन चुका है, धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती थी, एक तरफ पांडव थे जो धर्म पर थे, एक तरफ कौरव थे जो अन्याय पर थे, जो घमंड में थे। उनकी सेना भी बड़ी थी, उन पे ताकत भी ज्यादा थी, मगर वो धर्म पर चलने वाले लोग मात्र पास थे और वो जीते थे। मैं स्टेज से ऐलान करता हूं, आप कौरव है, कौरव, आपके पास ताकत है, आपके पास सेना है, आपके पास बहुत ज्यादा आपके चेले चपटे भी हैं। हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा। हम जीत के जाएंगे। हम धर्म युद्ध में आए हैं, हमारा धर्म है लड़ना और हम जीत के जाएंगे। शायद स्टेज के साथ मैं ज्यादा समय ले गया, दिक्कत ना हो जाए, इसलिए एक बात जरूर कहूंगा साथियों सारे में। छोटी रिपोर्ट देनी। आज हमारा डिस्ट्रिक्टों के ऊपर जो धरने का प्रोग्राम था, हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्टों के ऊपर धरने की बजाय रैली बन गई। हमारे पास रिपोर्ट है, कहीं 5,000 है, कहीं 7,000 है। हमारे जितना आज सामने धरना बैठा, इतने धरने एक एक डिस्ट्रिक्ट में। आपके साथ आज पूरे भारतवर्ष की जनता है। चिंता नहीं करना, क्योंकि आंदोलन हमने मात्र किसान के लिए चलाया था, मगर आज ये आंदोलन मात्र किसान का नहीं रहा। आज ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष की जनता का बन चुका है। आज ये आंदोलन लुटेरों के खिलाफ कमेरे का बन चुका है, मेहनत कश का बन चुका है, हाथ से काम करने वाले का बन चुका है। और लुटेरों के पांव नहीं होते, लुटेरों के पांव नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा की नीति के खिलाफ चलने वाले होते हैं। वो लोगों का खून चूस के चलने वाले लोग होते हैं। और हम पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भूखा है, उसको रोटी देने वाला होता है किसान। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखनी हो माफी चाहूंगा साथियों। 2 नारे जरूर लगाऊंगा, आप नारे लगाना सर। मैं कहूंगा जय जवान, आपने कहना जय किसान। जय जवान। भाई हाथ खड़े करके, इतना कल्ला बोल लू मैं ऊंचा, इतने सारा की आवाज नहीं। मोदी न्यू को डरदा, वो बड़ा कपटी आदमी है, बड़ा छल रचने जानता है, मगर इनका तो ईशान फंस गया। एक फेसबुक पे एक चुटकुला चल रहा, मैंने बड़ा मजा आया उस पढ़ के। वो कहता है यार हमने तैयारी करी थी हिंदू मुसलमान की, ये सिख कहां से आ गया, पेपर में सीखा गया, 0 ही आनी है। जय जवान, जय जवान। मैं एक नारा जो बहुत लंबे समय लगाया जाता था, वो जरूर लगाना चाहूंगा। मैं कहूंगा अडानी अंबानी की जागीर नहीं, आपने कहना हिंदुस्तान हमारा है, हम मालिक हैं इस देश के, चंद पूंजीपतियों को गुलाम नहीं बनेंगे। ये कितनी भी ताकत लगा ले,
भारतवर्ष के ऊपर हमेशा परमात्मा का हाथ रहा है, कभी भी पूंजीपति का गुलाम ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, अडानी अंबानी की जागीर नहीं। जय हिंद साथियों।